मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में एक धमाके की आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर है जो जहन्नुम में फेंका गया था 70 बरस पहले, अब उसकी तह में पहुंचा। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय तेलंगाना के हमदर्द हो तो मरकजी हुकूमत पर धान की खरीदी के लिए दबाव बनाए या टीआरएस की जदोजहद से जुड़ जाए, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। साइंस फेयर का इनेकाद, खुशाइन साइंस फेयर से तलबा की तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ेगी, आयशा आमिर। मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात, बेरोजगार नौजवानों के लिए अहम मौका। जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एसआईओ करेगी रहनुमाई, ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करे एसआईओ जिम्मेदार मुदस्सिर कमर। जिला भर में गर्मी तेज, दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा, अगले 4 दिन शदीद गर्मी की पेश कयासी। अब खबरें तफसील से। धान खरीदारी में मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की सख्त बरहमी। बंडी संजय हकीकी तेलंगाना का फर्द होने पर या संगी धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत से खत लेकर आने या फिर उनके साथ मिलकर मरकज से लड़ाई के लिए तैयार होने का प्रशांत रेड्डी ने चैलेंज किया। कमरपल्ली मंडल उपलूर गांव में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम की संग बुनियाद के लिए शिरकत किए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का गाँव की आवाम ने रिवायती अंदाज में खैर मकदम किया। गांव में सीसी रोड्स के काम 20 लाख से नई ग्राम पंचायत इमारत 88 लाख से रोडों के कामों के लिए जेडपी चेयरमैन विठल राव व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ मिलकर संग बुनियाद रखे। इसके बाद गांव के जेडपी हाई स्कूल को अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम में 60 लाख रुपये फंड्स मंजूर करवाए। वजीर प्रशांत रेड्डी पर तलबा ने फूलों की बारिश करते हुए स्कूल में भारी पैमाने पर खैर मकदम किया और स्कूल की तरक्याती प्रोग्राम के लिए वजीर ने संग बुनियाद रखी। इसके बाद लगाए गए इजलास में वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वोटों की खातिर सियासत और फवायद के लिए अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम अमल में लाते हुए गुरबा तलबा को मियारी तालीमी सहूलियत दिए जाने के मकसद से वज़ीर-ए-आला केसीआर इस प्रोग्राम के लिए 7,200 करोड़ दिए जाने की तैयारियां करने का इजहार किया और रियासत भर के 26,000 स्कूलों में बुनियादी सहूलियत फराहम करने की कोशिश किए जाने की बात जाहिर की और ज़िले में जुमला 1,150 सरकारी स्कूल्स होने पर पहले मरहले में 407 स्कूलों के लिए 107 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का वजीर ने इजहार किया और मरकजी वज़ीरा तेलंगाना के किसानों की तौहीन किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और तेलंगाना आवाम से खुसूमत रखने वाली कोई भी ठीक ना होने की याद दुहानी की और बंडी संजय तेलंगाना का ही होने पर रियासती किसानों के हक़ में लड़ाई लड़े जाने का चैलेंज दिया और बीजेपी कायदीन के झूठे इल्ज़ामात का मुँह तोड़ जवाब दिए जाने अवाम को तरगीब दी। इसके बाद जेडपी चेयरमैन विठल राव जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि अपना गांव अपना स्कूल अहमियत भरा प्रोग्राम है और माशरे की तरक्यात के अलावा इंसानी तरक्यात के लिए स्कूल की तालीम ही मुआविन साबित होने की निशानदेही की।
और मियारी तालीम से तलबा को सरफराज करने के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन कोशिश किए जाने का इजहार किया और अहले खैर हजरात आगे बढ़ते हुए स्कूलों को अपना ताउन दिए जाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DEO दुर्गा प्रसाद, DPO जया सुधा, आरमूर RDO श्रीनिवास, मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदार व मुकामी अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ప్రభుత్వం ఉన్నదే ప్రజల కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకోవడానికి. అయ్యా మీకు కొనలేము అంటే ఆయన ఏమంటాడు, అయితే మీరు ప్రజలకు అలవాటు చేయండి, నూకల బియ్యం తినాలంటే తెలంగాణలో ఇవాళ దేశానికి కావాల్సిన కేంద్ర మంత్రి ఢిల్లీకి పోయి అంటాడు, అహంకారంగా మాట్లాడుతున్నాడు బాగా. తెలంగాణ ప్రజలతో పెట్టుకున్నాడు, ఎవరు కూడా బతికి పట్టగలలే. ఇంతకుముందు ఒకటి ఇట్లనే నీకు ₹1 ఇవ్వపో ఏం చేసుకుంటావు, తెలంగాణలో ₹1 అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అనే ముఖ్యమంత్రి పాతోడు వారి పేరులో కలిసిపోయి ఎక్కడో. नई सोच नए इजाजत की राहें दिखाई है। बोधन MLA की अहलिया आयशा फातिमा का बयान। तलबा अपनी तालीम के अलावा दीगर प्रोग्रामों पर भी जहन देने से शनाख्त हासिल किए जाने का इजहार किया। बोधन शहर के रकासपेट में वाक़ इक़रा मॉडल स्कूल में साइंस फेयर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा लगाए गए इस साइंस फेयर प्रोग्राम में बोधन MLA की अहलिया आयशा फातिमा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसके बाद तलबा के तैयार किए गए साइंसी तजुर्बात का मुशाहिदा किया और साइंसी आलात के काम करने के तरीक़ेकार के बारे में तलबा से आगाही ली और बेहतरीन साइंस आर्टिकल तैयार किए तलबा को इन्होंने मुबारकबाद दी। इस मौके पर आयशा फातिमा ने कहा कि इस प्रोग्राम में शिरकत करने से काफ़ी मसरत हो रही है और अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाने पर मसरत ज़ाहिर की और असातिज़ीन तलबा को तालीम के अलावा दीगर प्रोग्रामों के बारे में भी तरबियत दिए जाने का मशवरा दिया और इस तरह के प्रोग्राम तलबा की सलाहियतों में इजाफ़ा करने के अलावा इनमें नया जोश पैदा किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MEO शांता कुमारी, TRS टाउन सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, स्कूल हेडमास्टर, असातिज़ीन तलबा व औलियाए तलबा व दीगर ने शिरकत की। बच्चों ने बहुत अच्छा साइंस फेयर यहाँ पर लगाया है। साइंस फेयर में आके ऐसा लग रहा है बचपना वापस से फिर मैं जी रही हूँ और स्कूल में फिर मैं वापस आ गई हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत करके बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, चाहे वो सोलर सिस्टम के रहने दीजिए, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग के रहने दीजिए, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स रहने दीजिए, चाहे वो गोलकुंडा रहने दीजिए, चाहे वो पानी जो भी वाटर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर हमारा हाईटेक सिटी का जो केबल ब्रिज है, हर एक मॉडल को बहुत अच्छी तरह से बच्चों ने रीड किया है और टीचर्स ने भी काफ़ी अच्छा इनको हेल्प किया है। और बच्चों का प्रेजेंटेशन देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने कौन सी भी कमी छोड़ी है कहीं भी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और ऐसे ही ये बच्चे आगे बढ़े। NSS कैंप से तलबा कई मौज़ूआत की मालूमात लेने के अलावा देहातों के हालात का जायजा लेने का मौका मिलेगा। MLC VG गौड़ का बयान। मुस्तकबिल में जिंदगी गुजारने में ये तजुर्बात फवायदमंद साबित होंगे। तलबा खिदमती जज्बे का दर्जा किए जाने का मशवरा दिया। वुमेंस कॉलेज निजामाबाद के तहत गुज़िश्ता हफ्ते रोज से रामपुर व नरसिंहपुर देहातों में NSS खुसूसी कैंप्स लगाया। शिफाफ देहात, अपना मंदिर, अपना स्कूल, माशरे के माली ख़ानदानी सर्वे, कचरा कूड़ा व अमराज के बारे में तलबा व देहातों की आवाम को मालूमात दी और हफ्ते रोज से जारी ये कैंप मंगल के रोज़ ख़त्म होने पर इख्तितामी प्रोग्राम लगाया और इस इख्तितामी प्रोग्राम में MLC VG गौड़ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए। पहले कैंप में शिरकत किए तलबा को सर्टिफिकेट्स दिए। इस मौके पर MLC VG गौड़ ने कहा कि आज के तलबा कल के शहरी, माशरे की सुधार के लिए ज़रूरियाती प्रोग्राम लगाए जाने पर सताइश के काबिल होने का इजहार किया और माशरे के मुखालिफती प्रोग्राम से तलबा दूरी इख्तियार किए जाने का मशवरा दिया। इसके बाद रामपुर LRD देहातों के उम्मीदवारों को MLC VG गौड़ ने CM रिलीफ फंड्स चेक्स दिए। ఇది రాజకీయ సభ కాదు, మాట్లాడాలంటే అసలు సబ్జెక్టే ఉండదు. రాజకీయ సభలనేమో రాజకీయ మీటింగ్లేమో ధారాళంగా అన్ని సబ్జెక్టులు ఉంటాయి కాబట్టి మాట్లాడతాను. నేను ఎందుకంటే ముగింపు కార్యక్రమానికి కూడా ఎందుకు వచ్చానంటే రాజేందర్ రెడ్డి గారు
మీ అధ్యక్షుల వారు ప్రత్యేకంగా నాకు ఫోన్ చేశారు. సార్ నేను కూడా వస్తా, మీరు రావాలి తప్పకుండా అని చెప్పినటువంటి సందర్భంలో ఇది నా సొంత గ్రామం, ఇంతమంది మరి 150 మంది 100 మంది పిల్లలు, లెక్చరర్సు వీళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి ఎండలో మరి రాంపూర్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారంటే నేను సమయం ఇవ్వడంలో గొప్పతనం లేదు. మరి సొంత గ్రామం కాబట్టి बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजिमतों का सुनहरी मौका हुकूमत फराहम कर रही। मुख्तलिफ महकमा जात में मखलूआ जायदादों को पूर किया जा रहा है। बेरोजगार नौजवान इस्तिफादा करें। SIO निजामाबाद पूरी रहनुमाई करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से SIO जिम्मेदार मुदस्सिर खबर की अपील। शहर निजामाबाद के प्रेस क्लब में SIO जिम्मेदारान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। SIO जिम्मेदारान व मुदस्सिर खमर ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि हालिया तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से रियासत भर में 90,000 मखलूआ जायदाद का अलामिया जारी किया गया, ताहाल इम्तिहान की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। रियासत भर में बिलखुसूस शहर निजामाबाद के तलबा व नौजवान बेरोजगारी के सबब इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सही रहनुमाई न होने की वजह से नाउमीदी का माहौल भी देखने को मिल रहा। सूरत हाल का जायज़ा लेकर SIO शहर निजामाबाद ने तलबा व नौजवानों की इस सिमत में रहनुमाई व ट्रेनिंग का बेड़ा अपने ऊपर लेने का इरादा किया। इस ज़िमन में मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम बतारीख 1 अप्रैल 2022 बरोज़ जुम्मा बवक्त शाम 5 बजे मुनाकिद किया जा रहा, जिसमें माहिरीन व तजुर्बेकार अफराद हुकूमत से जारी करदा 90,000 जायदाद की मुकम्मल मालूमात, तैयारी, मवाद व रहनुमाई पर तलबा व नौजवानों से मुखातिब होंगे। मुदस्सिर खमर ने तमाम तलबा व नौजवान बिलखुसूस ग्रुप्स की तैयारी करने वालों से इस प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्त की। गर्ल्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। शिरकत के लिए दरख्वास्त फॉर्म पूर करना लाजमी होगा, जो आपको SIO निजामाबाद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए 8367395945 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना गवर्नमेंट के जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स और SI कांस्टेबल के लिए और टीचर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं, उसके सिलसिले में SIO ने बहुत एक अहम कदम उठाया है। निज़ामत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को गाइडेंस करने के लिए और उनको ओरिएंटेशन देने के लिए हमने एक प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में 1 अप्रैल को शाम 5 बजे हम राजीव गांधी ऑडिटोरियम में हैदराबाद के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक बहुत अच्छा ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा कि वो लोग क्या सिलेबस और क्या पेपर पैटर्न आएगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और उनको प्रिपरेशन कैसा करना है और बुक्स अहम क्या होंगी और उन्हें मोटिवेशन भी दिया जाएगा। तो हम ये स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप इस्तेमाल कीजिए और इस सुनहरा मौका जो 10 साल 15 साल में एक बार जो आता है जॉब्स का, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जॉब्स है सिर्फ इसको अप्लाई करने से नहीं चलेगा, इसके लिए प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। नोटिफिकेशन अभी आने वाली है, तो उससे पहले हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया निज़ामाबाद सिटी आपसे गुजारिश करती है कि आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करवाएं। हम आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके तक गूगल फॉर्म्स भी पहुँचा रहे हैं। आप हमारे ऑफिस SIO अहमदी बाज़ार पे आके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इसे गुजारिश है कि आप इसे रजिस्टर कराएं और ज़रूर प्रोग्राम में शिरकत करें। रेंजल गांव में जमीन के मसले में RTC व ग्राम पंचायत के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ। जमीन का मुशाहिदा किए ACP रामाराव, तहसीलदार रामचंद, RTC DVM विजय भानु के सामने गांव की आवाम ने अपनी दलील पेश की। रेंजल मंडल मुस्तखिर के RTC बस स्टैंड के पास वाक़ ग्राम पंचायत की ज़मीन पर छत्रपति शिवाजी मुजस्सिमे को नस्ब किए जाने का ग्राम पंचायत कमेटी ने फैसला लिया और मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए संगे बुनियाद रखने की तैयारियां करने पर RTC मैनेजर GS रेड्डी ने एतराज़ किया, जिससे पुलिस ने इस काम को रुकवा दिया। मंगल के रोज़ बोधन ACP रामाराव, तहसीलदार रामचंद, RTC DVM विजय भानु, डिपो मैनेजर GS रेड्डी गांव में पहुंचकर RTC ज़मीन का मुशाहिदा किया और माजी में ग्राम पंचायत RTC इदारे को 1 एकड़ 7 गुंठे ज़मीन दिए जाने का डिपो मैनेजर ने इजहार किया और गांव की आवाम ने बात करते हुए कहा कि RTC को सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन दी गई और इस ज़मीन के बारे में पूरी रिपोर्ट RDU को दी जाएगी। तब तक गांव की आवाम सब्र व तहम्मुल से काम लिए जाने की तहसीलदार से ख्वाहिश जाहिर की।
इस मौके पर एसीपी रामा राव ने कहा कि ग्राम पंचायत के अलावा आरटीसी ओहदेदार इस ज़मीन पर किसी भी तरह के तामीराती कामों को अंजाम ना दें और ज़मीन के बारे में पूरी तरह क्लैरिटी आने तक सब्र किए जाने का गांव की आवाम को मशवरा दिया और इस ज़मीन के मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात का मुआयना करने के बाद ही फैसला लिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच रमेश कुमार, सीआई रविंदर नायक, एसआई साइना, पुलिस मुलाजमीन व गांव की आवाम ने शिरकत की। కోసము ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ అన్నట్టుగా భూమి పూజ లెక్క ఒక చేశారు. దానికి మన రేంజల్లో ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్ అథారిటీస్ మేనేజర్, బస్ స్టాండ్ మేనేజర్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా ఇది బస్ స్టాండ్కి సంబంధించిన ప్రీమియం ప్లేస్ కాబట్టి అని చెప్పారు. దానికి ఇష్యూలు ఉంది. అయితే వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే 1.7 గుంటాస్ స్థలం బస్ స్టాండ్కి గ్రామ పంచాయతీ ఇచ్చిందే, అది మాకు కావాలి, దీంట్లోకి ఎవరు ఎన్క్రోచ్ కావద్దు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. వీళ్ళు ఏమంటారంటే లేదు మేము 1 ఎకరం ఇచ్చినాం అంటున్నారు. ఆ డాక్యుమెంట్స్ కానీ పాత ట్యాంక్ ఉండి ఆ పాత ట్యాంక్ ప్రిమిసెస్లో పెడుతున్నాను వీళ్ళు అంటున్నారు. అవన్నీ వెరిఫికేషన్ చేస్తాము. ఆర్డీఓ గారికి కూడా లెటర్ పెట్టేసి बांसवाड़ा हल्के में बाएं बाजू जमातों के मजदूर दूसरे रोज एहतजाज में शिद्दत पैदा कर रैलियों व धरनों से मरकजी हुकूमत के तरीक़ाकार पर एहतजाज किए। मजदूर कोर्स व स्पेशल डिफेंस सर्विस एक्ट मंसूख किए जाने का मुतालबा किया। मुल्क भर में अंजाम दी जा रही हड़ताल दूसरे रोज कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर अम्बेडकर चौराहे से आरडीओ ऑफिस तक मुलाजमीन CITU के तहत बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। इसके बाद आरडीओ ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। मरकजी हुकूमत के मजदूर मुखालिफती कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया और मरकजी व रियासती हुकूमतें इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों की पासबानी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और मजदूरों को 26,000 तनख्वाहें अमल में लाए जाने का इजहार किया और सरकारी शोबों को प्राइवेट दिए जाने वाले कामों को फ़ौरन रुकवा दिए जाने का मुतालबा किया। इसी तरह AITUC के तहत कोटगिर MPDO ऑफिस से बस स्टैंड तक रैली निकाली गई और मरकजी हुकूमत के मजदूर मुखालिफती व आवाम मुखालिफती तरीक़ाकार पर एहतजाज करते हुए बस स्टैंड के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद बस स्टैंड के अहाते में इजलास लगाते हुए CPI कायद विट्ठल गौड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत मजदूरों के हकीकी मुतालबे की फ़ौरन एकसुई करे और मिस्त्री लेबर्स, इलेक्ट्रिशियन, सेंटरिंग, पेंटर्स, प्लम्बर्स, स्टोन कटर्स व दीगर मजदूरों को वेलफेयर बोर्ड से जजगियों व शादियों व आम इमदाद, हादिसाती इमदाद में दिए जा रहे माली इमदाद को बढ़ाए जाने का इजहार किया और 4 लेबर कोड्स व स्पेशल डिफेंस सर्विस एक्ट को मनसूख किए जाने का मुतालबा किया। కోటగిరి ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ నుండి బస్టాండ్ వరకు నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ బస్టాండ్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. అనంతరం బస్టాండ్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో CPI నాయకులు విఠల్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించాలని అన్నారు. తాపీ మేస్త్రి, లేబర్స్, ఎలక్ట్రీషియన్స్, సెంటరింగ్, పెయింటర్స్, ప్లంబర్స్, స్టోర్ కట్టర్స్ తదితర కార్మికులకు వెల్ఫేర్ బోర్డు నుండి ప్రస్తుతి, మ్యారేజ్, సహజ మరణం, ప్రమాదవశాత్తు మరణాలకు ఆర్థిక సహాయం పెంచాలని కోరారు. భవన నిర్మాణ కార్మికులకు నెలకు 5,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వాలన్నారు. సంక్షేమ బోర్డు నిధులను ప్రభుత్వం ఇతర పథకాలకు మళ్లించకూడదని హెచ్చరించారు. 4 లేబర్ కోడ్లను ఎసెన్షియల్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేబర్ల కనీస వేతనం 25,000కు పెంచాలన్నారు. కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు గుర్తింపు కార్డులు, ESI, PF అమలు చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆశా వర్కర్లు, ఆయా కార్మిక సంఘాల నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మికులపై మొండి వైఖరిగా నిర్వహిస్తుంది కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా 2 రోజు సమ్మేళనం धान की फसलें हाथ आने तक 24 घंटे बर्फी सरबराह की जाए। बीजेपी नवीपेट मंडल कायदीन ने किया मुतालबा। इजाफा किए बर्फी चार्जेस कम न करने की सूरत में अवाम TRS हुकूमत को अच्छा सबक सिखाए जाने की तरगीब दी। नवीपेट मंडल मुस्तखिर के अहम चौराहे पर रियासती हुकूमत के तरीक़ाकार की मुखालिफत करते हुए बीजेपी मंडल कायदीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ज़रई खेत को 24 घंटे बर्क़ी सरबराह किए जाने और बढ़ाए गए बर्क़ी चार्जेस को फ़ौरन कम किए जाने का मुतालबा करते हुए बासर सड़क पर रास्ता रोको किया और रियासती हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। इसके बाद बर्क़ी सब स्टेशन तक रैली की शक्ल में जाते हुए ADE सुहासनी को तहरीरी मकतूब पेश किए।
इस मौके पर बीजेपी कायद वंशी मोहन ने कहा कि किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह किए जाने का वादा करते हुए हुकूमत अपने वादे से मुकर जाने का इल्ज़ाम आयद किया और क्षेत्रीय फसलों को ही उगाए जाने का मशवरा दिया। टीआरएस हुकूमत बिना किसी अहकामात के रात के औकात बरक़ी सरबराही बंद करते हुए किसानों को दुश्वारियों का शिकार किए जाने का इजहार किया और धान की फसल सूख जाने दहाने पर पहुंच जाने से इस औकात में 24 घंटे बरक़ी सरबराह किए जाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में सरपंच एस साइलू, एमपीटीसी राधा, बीजेपी कायदीन आनंद रामकृष्ण व दीगर ने शिरकत की। పంటలు వేసుకోమని చెప్పి ఆరుతడి పంటలు వేసుకున్నా కానీ నేడు ఇవాళ రాత్రిపూట ప్రకటనలు లేకుండా కూడా విద్యుత్తు మొత్తం ఆఫ్ చేసి రాత్రి సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి కూడా పొద్దున 8 గంటల వరకు కరెంట్ ఇవ్వకుండా గ్రామాల్లో ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతూ తాగునీటికి కూడా విద్యుత్ ఇవ్వకుండా అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। అలాగే పొట్ట దశలో ఉన్నటువంటి వరి పైరు మొత్తం కూడా ఈరోజు ఎండిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి దయచేసి కేసీఆర్కి ఒత్తులిద్దరిలో ఉన్న కేసీఆర్ గారికి మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున విన్నపిస్తా ఉన్నాం। 24 గంటల కరెంటు కనీసం ఒక 20 రోజులు। जिला भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गर्मी की शदीद लहर जारी। अगले 5 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर का महकमा मौसमियात की पेशकियासी, अवाम में तशवीश। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मार्च के अवाइल से ही गर्मी में इजाफा देखा गया, लेकिन दूसरे और तीसरे हफ्ते में इसमें शिद्दत पैदा हो गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेश कयासी की। ताहल आज़म तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा। इसमें मज़ीद 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। मार्च में ही गर्मी का ये हाल है तो अप्रैल और इसके आगे क्या हाल होगा, ये सोचकर अवाम में तशवीश पाई जा रही। बोधन हल्के भर में मजदूर संगमों ने एहतजाज में तेजी लाई। तमाम मंडल मुस्तकिल में मजदूर एहतजाजी रैलियां निकालने पर टीआरएस पार्टी ने अपनी यगानिगत पेश की। मरकजी हुकूमत को मजदूरों की बहबूदी पर कोई दिलचस्पी न होने का इल्जाम आयद किया। मरकजी हुकूमत मजदूर व अवामी मुखालिफती तरीक़े के खिलाफ की जा रही हड़ताल दूसरे रोज़ में पहुँच गई। पीर के रोज़ बोधन शहर में बाएं बाजू जमातों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बोधन आरडीओ ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत के मुखालिफती तरीक़ाकार के खिलाफ नाराबाजी की। सरकारी शोबों के इदारों को प्राइवेट में दिए जाने के कामों को फ़ौरन रुका दिए जाने का मुतालबा किया। इस मौके पर बाएं बाजू जमात कायद सुधाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत दस्तूर में तरमीम के नाम से मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी किए जाने पर बौखलाहट जाहिर की और नए ज़राई क़वानीन से ज़राअती शोबे को नुकसान पहुँचाने की साजिशें किए जाने पर किसान मुँह तोड़ जवाब दिए जाने की निशानदही की और ताज़ा तौर पर मजदूर क़वानीन को 4 कोड्स में तब्दील करते हुए मजदूरों के हुकूक़ को हड़प लिए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और मजदूर व अवामी मुखालिफती तरीक़ाकार वापस लिए जाने बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। इसी तरह मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अंजाम दे रही मजदूर व अवामी मुखालिफती तरीक़ाकार का एहतजाज करते हुए 11 मजदूर संगमों की तरगीब पर की जा रही हड़ताल में टीआरएस मंडल पार्टी ने अपनी यगानिगत पेश की और एमपीडीओ ऑफिस के अहाते में कल से जा रही हड़ताल में अपनी मदद जाहिर की। इस हड़ताल में मजदूर स्कीम वर्कर्स हिस्सा लेते हुए रियालियों व इंसानी जंजीरों में तब्दील हुए। इसके बाद पकवान प्रोग्राम लगाया। सरकारी शोबों को प्राइवेट में दिए जाने पर रोक लगाए जाने, मजदूरों के 4 कोड्स को मनसूख किए जाने और मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा किए जाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास शिरकत करते हुए मजदूरों से खिताब किए। ముందు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత హామీలన్నీ మర్చిపోయి భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాకముందున్నటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా తీసి పక్కన పెడతా ఉన్నది। దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా కార్మికులు పోరాట సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా తూట్లు పట్టడం కోసం ఈరోజు 4 కోడ్లుగా మారుస్తూ ఉన్నారు। దీన్ని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి జాతీయ కార్మిక సంఘాలన్నీ కూడా వ్యతిరేకిస్తూ నిన్న ఈరోజు కార్మికులందరూ కూడా విధులను బహిష్కరించి సమ్మె నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఉన్న చట్టాలను అమలు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ అదేవిధంగా ఇప్పటికే కార్మికులకు కనీస వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు 2016లో తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ కేరళ అదేవిధంగా मरकजी हुकूमत किसानों के फवायद को मद्देनजर रखते हुए या संगी धान की खरीदारी करे। दरपली सोसाइटी में करारदाद मंजूर की गई। माजी की कमेटी फंड्स का बेजा इस्तेमाल किए जाने पर जिम्मेदारान पर किस तरह के इकदाम लिएंगे,
बीजेपी कायदीन ने सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी से सवाल किया। दरपल्ली मंडल मुस्तकिल के सोसाइटी इमारत में चेयरमैन चिल्लामला चिन्ना रेड्डी की सदारत में कमेटी इजलास मुनाकिद किया गया। सोसाइटी सीईओ संतोष रेड्डी सोसाइटी के मुतल्लिका जमा खर्च व दीगर कारोबार की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद यासंगी धान की खरीदारी के बारे में बातचीत की और फसलें हाथ आ रहे औकात मरकज़ी हुकूमत ताख़िर किए जाने पर सख्त बरहमी जताई। रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन के अहकाम से तमाम मेम्बरान मरकज़ी हुकूमत हमेशा की तरह धान की खरीदारी करे करारदाद मंजूर की। माजी में सोसाइटी में अंजाम दी गई धांधलियों पर तहक़ीक़ात करते हुए पेश की गई रिपोर्ट व लिए गए इक़दाम के बारे में बीजेपी कायदीन सवाल किए। इसके बाद सोसाइटी चेयरमैन को मकतूब दिए। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत धान खरीदारी किए जाने का करारदाद मंजूर की गई और इस फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म को भिजवाए जाने का इजहार किया और किसानों को मुनासिब दाम दिए जाने का मुतालबा किया और माजी में लिए गए खर्च किसान वक्त पर अदा किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। రైతులకు మరియు పెద్దలు ఎస్పీ లింగం గారు సురేందర్ గారు సుభాషణ గారు మచ్చ నారాయణ కానీ మన పల్లె రాజు కానీ సభగా వచ్చేసినటువంటి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। ఇంతవరకు కూడా చెప్పిండ్రు సీనియర్ నాయకులు మన నరేందర్ గారు కానీ గౌరవ సర్పంచ్ గారు కానీ మనకు సొసైటీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే డబ్బులు ఎల్టీ లోన్లు తీసుకున్నారు, మరి ఎస్సీ లోన్లు తీసుకున్నారు, చేసుకుందామని చెప్పేసి అంటే ఏదైనా మనం కొన్ని కడుతుంటే మేము వచ్చి 2 సంవత్సరాలు పరిపాలన అయిపోతుంది కాబట్టి ఎవరికి ఒక లోన్ కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాము। ఎందుకంటే మీరు इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय तेलंगाना के हमदर्द हो तो मरकजी हुकूमत पर धान की खरीदी के लिए दबाव बनाए या टीआरएस की जदोजहद से जुड़ जाए। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। साइंस फेयर का इनेकाद खुशाइन। साइंस फेयर से तलबा की तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ेगी। आयशा आमिर। मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात। बेरोजगार नौजवानों के लिए अहम मौका। जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एसआईओ करेगी रहनुमाई। ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करे एसआईओ जिम्मेदार मुदस्सिर कमर। जिला भर में गर्मी तेज। दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। अगले 4 दिन शदीद गर्मी की पेश कयासी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।